भारत में कोरोना के मामलों की बेकाबू रफ्तार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से फिर से 3 लाख से ज्यादा नए केसेस की गई तस्दीक। नए केसेस की बेकाबू रफ्तार के साथ ही फ़आल केसेस में भी लगातार किया जा रहा है इजाफा दर्ज, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी की शरह बढ़कर 17.94% तक पहुँच गई। दिल्ली में इंडिया गेट पर नस्ब की गई अमर ज्योति की मशाल को हमेशा के लिए है बुझाया जा रहा। मशाल की देखभाल मुश्किल होने की बिना नेशनल वॉर मेमोरियल पर रोशन की गई मशाल के साथ है मिलाया जा रहा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस पर किया एतराज जाहिर और कहा कि कुछ लोग हुब्बुल वतनी और कुर्बानी नहीं समझ सकते, अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। मुस्लिम खवातीन की ऑनलाइन नीलामी करने वाले बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने चौथे मुलजिम को ओडिशा से किया गिरफ्तार। मुलजिम नीरज सिंह ऐप के जरिए साजिश का मंसूबा बनाने और उसे अंजाम देने में था शामिल। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बुलीबाई मामले में कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों कर रहे हैं इस मामले की जांच। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। योगी को चैलेंज देते हुए आजाद गोरखपुर सदर से लड़ेंगे इलेक्शन। आजाद ने कहा कि अखिलेश को दलित वोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए एसपी के साथ नहीं होगा कोई इत्तेहाद। अपने बलबूते पर लड़ेंगे इलेक्शन। जिनके लिए लाठियां खाई जेल गए उन लोगों से अपील करेंगे कि नए लोगों को दे मौका। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश से नौजवान को अगवा करने पर वजीर आजम को घेरा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तापर गांव के चीनी फौजियों के जरिए नौजवान के अगवा किए जाने वाले दावे पर की तनकीद। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर वजीर आजम की खामोशी साबित करती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं। मोदी की खामोशी शहरियों की फिक्र न होने का इशारा। दिल्ली फसादात केस में सुनाई गई पहली सजा। घर लूटने और आग लगाने के जुर्म में दिनेश यादव नामी शख्स को सुनाई गई 5 साल कैद की सजा। इस मामले में अदालत ने 2 पुलिस अहलकारों के बयान को माना अहम। अदालत ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी हुजूम का हिस्सा है तो बाकी फसादियों की तरह वो भी तशद्दुद के लिए बराबर का जिम्मेदार। पंजाब के बाद अब मणिपुर से भी असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख तब्दील करने का किया जा रहा है मुतालबा। ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया कि पहले मरहले की पोलिंग किसी और दिन कराई जाए, क्योंकि इतवार ईसाइयों की इबादत का दिन। AMCO ने नाराजगी का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से की दरखास्त। ईसाइयों के मजहबी जज्बात के लिए पहले मरहले की पोलिंग की तारीख को करे दोबारा तय। SDPI के सदर MK फैजी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी कैपिटल की किसानों की मदद की आड़ में शराकतदारी का सख्त नोटिस लेते हुए किया मुतालबा। कहा कि ये शराकतदारी पब्लिक बैंकिंग सेक्टर और किसानों के लिए इंतहाई तबाहकुन। और कहा कि SDPI ने शुरू से कॉरपोरेट मैग्नेट को बैंकिंग सेक्टर में दाखिल होने के फैसले पर किया एतराज। संघीय हुकूमत इख्तिदार संभालने के बाद से अवामी अमलाक कॉरपोरेट कंपनियों को कर रही है फरोख्त। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट फेज में सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट का काम शुरू करने का मुतालबा। सिटीजन फॉर सिटीजन के बानी राजकुमार दुगार ने किया ऑनलाइन मुहिम शुरू। दुगार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर 2020 में मरकजी रेलवे बोर्ड ने दी थी इजाजत और 6 साल में मुकम्मल करने की दी थी हिदायत। इसके अलावा 3 साल में फर्स्ट फेज का काम मुकम्मल करने के IAL को भी दी थी हिदायत। मुल्क की जानी मानी यूनिवर्सिटी अल अमीन के प्रिंसिपल को किया गया गिरफ्तार। साथ ही अल अमीन के सेक्रेटरी सुभान शरीफ के खिलाफ भी किया गया मुकदमा दर्ज। इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स को ही अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर 78 लाख रुपए की लूटी थी रकम। सेशन कोर्ट से बेल के नामंजूरी के बाद से छिपते फिर रहे हैं सुभान शरीफ।